अस्सलाम वालेकुम, आप सबको मैं वेलकम करता हूं हमारे फाइवर स्मार्ट कोर्स की 4th क्लास में। और आज हम सीखने जा रहे हैं कीवर्ड रिसर्च, जो कि सबसे बड़ा टॉपिक है। और मोस्टली मतलब 80% क्वेश्चंस आते हैं तो इसके रिलेटेड ही आते हैं कि हमारे हमारे कीवर्ड्स कैसे होने चाहिए, हमारी रिसर्च कैसे होनी चाहिए, क्या मेथड होना चाहिए हमें कीवर्ड रिसर्च करने का। तो ये सारी चीज़ें बहुत सारे ढेरों सारे सवाल आपको मिलते हैं, जो कि आज हम सीखेंगे इस क्लास में। और इंशाल्लाह आपको हर एक सवाल का जवाब मिल जाएगा। तो आज का जो ये टॉपिक है बहुत अहम होने वाला है, और आपको मैं आज जो मेथड सिखाने वाला हूँ कीवर्ड रिसर्च का, जो मैंने डिस्कस किया था कि एक सिंपल मेथड है और एक मेथड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो आज हम पहला मेथड सीखने जा रहे हैं जो कि कॉम्प्लिकेटेड है, और ये भी आप ट्राई कर सकते हैं। और कल इसके बाद हम सीखेंगे एक सिंपल कीवर्ड रिसर्च मेथड। तो मैं आपको दो मेथड सिखाऊंगा, जो कि आप जिससे 4 गिग्स एक मेथड से बना लें, 3 दूसरे से बना लें, जो आपके लिए वर्क करे आप वो यूज़ करें। दोनों ही मेथड मेरे लिए वर्क कर चुके हैं, एक ने पहले किया दूसरे ने बाद में किया, तो आप दोनों ट्राई आउट कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन मेथड्स हैं। आज का मेथड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, पर अगर आपने उसको डिटेल में समझ लिया तो इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको ये हार्ड लगता है, कॉम्प्लिकेटेड लगता है, तो कोई मसला नहीं। कल जो मैं मेथड फिर शेयर करूंगा वो बहुत इजी और सिंपल मेथड होगा, उससे भी आप कीवर्ड रिसर्च करके यूज़ कर सकते हो। और जो मुझे पहले ऑर्डर्स मिले थे वो उसी सिंपल मेथड से मिले थे। तो ये थोड़ा एडवांस मेथड है जो डीप रिसर्च करने के लिए काम आता है, और वो थोड़ा बेसिक है। तो दोनों आपको मैं सिखा दूंगा, फिर आपको जो बेटर लगे आप यूज़ कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारे पास जो कंटेंट्स हैं वो हैं गिग गैलरी एसईओ। तो गिग गैलरी एसईओ क्या होती है? देखिए, हम जो कीवर्ड्स पहले तो फाइंड करेंगे, और वो कीवर्ड जब हम ढूंढ लेते हैं उनसे हम अपनी वीडियो की, अपनी पीडीएफ्स की, अपनी इमेजेस की, और अगर गिग ऑडियो भी है तो सबकी हम एसईओ करते हैं। तो कैसे करते हैं ये तो मैं प्रैक्टिकली आपको करके दिखाऊंगा। पहले हम अपने कीवर्ड्स ढूंढेंगे, पर मतलब आपको गिग गैलरी की एसईओ करनी होती है, जो भी गैलरी में चीज़ें आती हैं, पीडीएफ, वीडियो वगैरह, इमेजेस वगैरह। तो यहाँ पर उसके बाद है फाइंड क्वालिटी कीवर्ड्स। आपको क्वालिटी कीवर्ड ढूंढने, ऐसे कीवर्ड नहीं ढूंढने जिसमें ऑर्डर्स हो ही ना। तो अगर 100 बंदे ऐसे बैठे हुए हैं जिनको ऑर्डर नहीं मिल रहा उस कीवर्ड पे, और अगर आप भी वहाँ पे जाके चाहे फर्स्ट पेज पे बैठ जाएं, तो वहाँ पे आपको भी ऑर्डर नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे ऑर्डर्स हैं ही नहीं, तो वहाँ पे बैठने का फ़ायदा नहीं है। तो मतलब आपको क्वालिटी वाले कीवर्ड्स ढूंढने जिनमें कॉम्पिटिशन भी कम हो और ऑर्डर भी हो, ऐसा नहीं कि ऑर्डर ना हो। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाता है कीप टारगेटिंग कीवर्ड्स। आपको टारगेट करते रहना है कीवर्ड्स को, डिस्क्रिप्शन में, टाइटल में, अपने गिग पैकेजेस में, एफएक्यूज में, तो हर जगह पे आपको इसको टारगेट करना है। तो चलिए मूव करते हैं अगली स्लाइड की तरफ। तो आज का जो मुद्दा है, जो मेन टॉपिक है, वो है कीवर्ड रिसर्च। हमें करनी है कीवर्ड रिसर्च, जिससे हम बहुत डिटेल में कीवर्ड्स को रिसर्च करके देखेंगे, और आपको इंशाल्लाह ये मेथड आपके लिए बहुत बहुत मुफीद साबित होगा। तो आप सबको पहले तो अपने कंप्यूटर में एक्सेल ओपन कर लेना है, और ये शीट आपको मैं इसकी लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो आपको, और जो मेरे स्टूडेंट व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हैं, तो उनको वहाँ पे भी ये शीट मिल जाएगी। आप शीट अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करके वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं एक्सेल की, या फिर आप खुद भी क्रिएट कर सकते हैं, इतनी कोई मुश्किल शीट नहीं है। तो मैं आपको भेज दूंगा, अगर आपको वो यूज़ करनी है तो ठीक है, अगर खुद की बनाना चाह रहे हैं तो मसला नहीं है। अच्छा, आप देखें इसमें कुछ कॉलम्स हैं। पहला है कीवर्ड्स, हमें यहाँ पे कीवर्ड लिखने हैं। यहाँ पर कीवर्ड्स, उन कीवर्ड पे सर्विसेज कितनी है वो लिखनी है, और उनमें ऑर्डर्स कितने हैं तो उनको रेट करना है यहाँ पर। अब उसके बाद आपका मेन कीवर्ड है वो क्या है, जिस पे आपने रिसर्च शुरू की, तो वो आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे गिग का टाइटल बनाएंगे, और उसकी एसईओ टैग्स वगैरह भी बनाएंगे। और इस साइड पे कॉमन कीवर्ड्स की एक और शीट है, जिसमें हम कॉमन कीवर्ड्स ढूंढेंगे कि लोग क्या कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं, टैग्स क्या यूज़ कर रहे हैं, बल्कि कीवर्ड्स अलग चीज़, गिग के जो टैग्स होते हैं वो कौन से यूज़ कर रहे हैं, लोग क्या हमारे कॉम्पिटिशन में क्या कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम आज देखेंगे। अब हम प्रैक्टिकली शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको फाइवर ओपन कर लेना है अपने पास। तो मैं यहाँ पर आज एक सिंपल टॉपिक ले रहा हूँ, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक नहीं ले रहा, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। बहुत सिंपल टॉपिक, बैकग्राउंड रिमूवल। हम सिर्फ बैकग्राउंड रिमूवल सर्च करेंगे तो आपके सामने आ जाएंगे रिजल्ट्स। अब देखें 42,000 के करीब, बल्कि हम 43,000 काउंट कर सकते हैं। तो ये आपके पास यहाँ पर सर्विसेज शो हो रही हैं। पहला हमारा कीवर्ड था, जो मेन कीवर्ड, वो था बैकग्राउंड रिमूवल। सो हमने अपने जो मेन कीवर्ड है उसको टाइटल में ज़रूर रखना है, ठीक है। एक कीवर्ड आपको हाई कंपटीशन वाला रखना है, और 2 कीवर्ड जो आपको टाइटल में रखने हैं
वो लो कंपटीशन रखने वाले हैं। मतलब जब आपकी गिग रैंक होती है तो वो हाई, अगर आपका वो हाई कंपटीशन वाला कीवर्ड भी उसमें लिखा हुआ होगा तो वो वहाँ पे भी रैंक हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपके सिर्फ ऐसे कीवर्ड हो जिनमें सर्विसेज 12-13 हज़ार हो और वहाँ पे अगर रैंक हो जाए तो आपके मेन कीवर्ड्स में एड ही ना हो। तो आपको एक कीवर्ड हाई कंपटीशन वाला रख सकते हैं आप, और 2 कीवर्ड्स आप लो कंपटीशन वाले रख सकते हैं, ताकि जब ये रैंक हो तो आपकी बड़े कंपटीशन में भी रैंकिंग स्टार्ट हो जाए। सो हम इस कीवर्ड के थ्रू रिसर्च कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम अपने एक्सेल में जाके यहाँ पर लिख देंगे कि हम जो रिसर्च कर रहे हैं वो बैकग्राउंड रिमूवल पे कर रहे हैं, ये हमारा मेन कीवर्ड रहेगा। जैसे मैंने सर्च किया है, आप अगर देखना चाहें जाके फाइवर पे, तो यहाँ पर फाइवर हमें खुद भी कुछ सजेशन दे रहा है कि ये ऑप्शंस आप देख सकते हो, ये लोग सर्च करते हैं। ठीक है, ये फाइवर सजेशन दे रहा है, तो ये सजेशन आप देख सकते हैं और इसको कॉपी कर लें, यहाँ से एक्सेल में आ जाएं और इधर इन कीवर्ड्स को आप कर दें पेस्ट। उसके बाद आपको इनको अलग कर लेना है। मैं इनको अलग कर लेता हूं। अब देखिए हमारे पास कुछ कीवर्ड आ चुके हैं, अभी भी हमें कुछ कीवर्ड्स और चाहिए। अब आप जब देखें बैकग्राउंड रिमूवल आपने लिखा है, आप यहाँ पे आके क्लिक करें और जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखें यहाँ पर हमारे पास और भी सजेशन शो हो रहे हैं। तो आपने क्या करना है, इन सब को भी कॉपी कर लेना है और यहाँ पर आकर पेस्ट कर देना है। अब देखें इसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको वो कीवर्ड्स डिलीट कर देने हैं जिनमें 3 कीवर्ड्स हों। आपको जैसे कि वाइट और बैकग्राउंड, ये 2 कीवर्ड्स हैं, तो आपको 3 मतलब लॉन्ग टेल कीवर्ड्स आपको यूज़ नहीं करने। लोग क्या कहते हैं, 3 कीवर्ड 4 कीवर्ड लगा के कहते हैं सर हमारी गिग तो रैंक हो रही है, हम ये सर्च करते हैं तो हमारी गिग शो हो रही है पहले पेज पे और ऑर्डर नहीं मिल रहे। तो देखें ऐसा नहीं होता, आपको 2 कीवर्ड्स पे रैंक करना है एनी हाउ, तभी आपको ऑर्डर मिलेंगे। मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप 3 कीवर्ड्स जो भी जिसमें भी ऐड हो वो चीज़ आप डिलीट कर दें। जैसे कि ये 3 कीवर्ड्स हैं, हालांकि इसमें ऑर्डर्स भी होंगे और ये इमेज बैकग्राउंड रिमूवल अच्छा कॉम्पिटिटिव कीवर्ड है, पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप 2 कीवर्ड्स पे ही जाएं तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अगर आप जाना चाहें तो 3 पे जा सकते हैं, पर मैं मतलब आपको सजेस्ट नहीं करूँगा। मैं यहाँ से जो जिनमें 3 कीवर्ड्स हैं वो मैं रिमूव कर रहा हूँ। बैकग्राउंड रिमूवल ये भी आपको चेक कर लेना कि डुप्लीकेट ना हो कोई। ठीक है, तो बैकग्राउंड रिमूवल को मैं उड़ा रहा हूँ क्योंकि डुप्लीकेट हो गया है। बैकग्राउंड रिमूव फ्रॉम इमेज को मैं उड़ा रहा हूँ, लॉन्ग टेल कीवर्ड है। इन दोनों को मैं उड़ा रहा हूँ, ये भी लॉन्ग टेल कीवर्ड है। हमारे पास बाकी कीवर्ड्स बचे ये हमारे पास सही हैं। इनको आप कटआउट में स्पेस काट दें, कटआउट बैकग्राउंड हो गया। अब ये कीवर्ड्स लो कंपटीशन है या हाई कंपटीशन जब चेक करेंगे तब पता लगेगा। तो इसमें हमें रिमूव बैकग्राउंड चेक कर लेते हैं, इसमें सर्विसेज कितनी है। हम इसको कॉपी करेंगे, यहाँ से वापस आएंगे फाइवर पे और सर्च कर लेंगे। ये पहला कीवर्ड हमारा, इस पर आपको सर्विसेज देखनी है कितनी है, तो 49,000 के करीब सर्विसेज हैं। तो आप यहाँ पे आके 49,000 लिख दें या फिर ऐसा कर लें कि इसको कॉपी कर लें। अच्छा, उसके बाद ऑर्डर्स। अब ऑर्डर देखें, आपको ऑर्डर में रेटिंग देनी है कि इस पहले पेज पे कितने लोगों को ऑर्डर मिले हुए हैं। तो इस कीवर्ड पे तो मेरे ख्याल से सबको ही ऑर्डर मिले हुए होंगे, ये कीवर्ड ऐसा है, पहले पेज पे सबको ऑर्डर मिले हुए होंगे। तो देखें इसको भी ऑर्डर मिला हुआ है इसको। अच्छा, इसमें 2 चीज़ें हैं, अगर आप बहुत ही डिटेल रिसर्च कर रहे हो तो आप ये भी कर सकते हो, उस पर क्लिक करें कि जो आप कीवर्ड सर्च कर रहे हो उनकी टॉप गिग्स पे क्लिक करें और देखें ऑर्डर इन क्यू हैं कि नहीं है। ठीक है, उससे आपको अंदाज़ा होगा कि इस काम में आजकल ऑर्डर चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, तो ये भी आपको बेनिफिट मिलेगा। अब देखें इसका 1 ऑर्डर इन क्यू, तो इस तरीके से आपको शो होगा कि इनके ऑर्डर्स इन क्यू हैं। तो मतलब इस कीवर्ड पे काम मिल रहा है, क्लाइंट्स आ रहे हैं, लोगों को काम दे रहे हैं और सब पूरे पेज पे सबको ऑर्डर मिले हुए हैं। ये जो स्टार बने हुए हैं मतलब सबको ऑर्डर मिला हुआ है। जो नहीं, जिनको पता कि ये स्टार किस चीज़ का होता है, जिसको रिव्यू मिल जाता है उसके पास ये स्टार शो होता है इसकी गिग पे, जिसकी गिग पे स्टार होगा तो मतलब उसको ऑर्डर मिले हैं। तो हमारे इस कीवर्ड पे सबको ऑर्डर मिले हुए हैं, कोई भी ऐसा बंदा रैंक नहीं कर रहा है जिसको ऑर्डर ना मिला हो। हमें ये चेक कर लेना है और उसके बाद हमें आना है इधर और हम इसको रेट करेंगे। मैं करूँगा इसको रेट 1 से 5 के बीच में। ठीक है, तो मैं इसको कर रहा हूँ 5। वाइट बैकग्राउंड आप सर्च कर लें,
अब देखें इसमें भी आपको सर्विसेज चेक कर लेनी है कि यहाँ पर किस किस को ऑर्डर मिला हुआ है, तो मैं जल्दी जल्दी से चेक कर जा रहा हूँ। अब देखें यहाँ पर ये इसको ऑर्डर नहीं मिला हुआ, पर ये क्या है, प्रो वेरीफाइड है। ये भी एक फाइवर का पेज होता है जो कि आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ता है, और वो मोस्टली एशियंस को कम मिलता है ऐसा नहीं मिलता, पर बहुत कम मिलता है, और उसमें बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, बहुत ही प्रोफेशनल बंदा जो होता है उसको जाके मिलता है ये। तो इसकी अगर रैंक हो रही है, इसको ऑर्डर नहीं मिल रहा, तो फिर भी मतलब इसको हम रैंकिंग कहेंगे। ये इसकी जैसे आप इसके नंबर्स नहीं काट सकते, ठीक है, तो इसको आप इग्नोर करें। जो नॉर्मल बंदे का अगर ऑर्डर नहीं मिला हुआ और वो रैंक कर रहा है, तो फिर हम इसके नंबर ज़रूर काटेंगे। अब इसमें भी सबके पास ऑर्डर है, तो हम इसको 5 दे रहे हैं वाइट बैकग्राउंड को। चेंज बैकग्राउंड में हम आ जाते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं किस किस को ऑर्डर मिले हुए हैं, और इसमें भी सर्विसेज तो 3000 के करीब ही हैं, पर मैं इसको कंफर्म कर लेता हूँ ऑर्डर कितने हैं इसमें। अब इनको अभी भी ऑर्डर मिला है, अभी ये रैंक को है शायद, उसके बाद इनको ऑर्डर इधर मिला हुआ है फर्स्ट पेज पे। तो देखिए इनमें कंपटीशन भी कम है, इनमें आपको कंपटीशन भी कम मिल रहा है, तो आप इस पर गिग बना सकते हो। अगर आप रिमूव बैकग्राउंड पे जाके बनाओगे तो देखो कितनी सर्विसेज हैं और इसमें कितनी है, तो आपने कंपटीशन को भी बीट किया है इसके साथ। अभी तक हमें कोई ऐसी चीज़, वेबसाइट डेवलपमेंट का इसमें कोई काम नहीं है, उन्होंने सजेशन दिया है तो इसको हम डिलीट कर देंगे। कटआउट बैकग्राउंड में हम आ जाएंगे। अब देखें, ये देखें इधर आपके पास ये गिग शो हो रही है, फर्स्ट पेज पे रैंक भी हो रही है, पर इसके पास ऑर्डर नहीं है। तो मतलब यहाँ पर थोड़ा सा मसला है, इस कीवर्ड पे थोड़ा सा, इसके पास भी ऑर्डर नहीं है, देख लें इसके पास ऑर्डर नहीं है, फिर भी रैंक कर रहा है पहले पेज पे। ये भी पहले पेज पे रैंक कर रहा है, इसके पास ऑर्डर नहीं है। ये भी रैंक कर रहे हैं दोनों, तो इनके पास भी ऑर्डर नहीं है, और ये भी रैंक कर रहा है। तो मतलब ये कीवर्ड बहुत वीक है। और इधर भी 2 गिग्स ऐसी पड़ी हुई हैं, और नीचे पूरी 4 गिग्स पड़ी हुई हैं जिनके पास ऑर्डर नहीं है। तो ऐसे कीवर्ड अब देखते हैं, अब मेरी बात को गौर से समझें। अक्सर लोग हमारे यहाँ क्या करते हैं, वो जाके ऐसे कीवर्ड को देखते हैं जिसमें ऑर्डर होते नहीं हैं, थोड़ा सा कंपटीशन कम होता है, वो वहाँ पे जाके गिग बना के बैठ जाते हैं, कहते हैं सर हमारी गिग तो फर्स्ट पेज पे शो हो रही है। जैसे कि ये भी कहेंगे, अगर आप इनसे जाके बात करो तो ये लोग भी कहेंगे कि सर हमारी तो गिग फर्स्ट पेज पे रैंक हो रही है, पर हमें ऑर्डर नहीं मिल रहा। तो भाई देखें, आपको रिसर्च करनी है कि उस पेज पे ऑर्डर आ रहे हैं, दूसरों को ऑर्डर मिल रहे हैं। अब कितने बंदे ऐसे बैठे हुए हैं जिनको ऑर्डर नहीं मिल रहे, तो आप भी जाकर उनमें बैठ जाओगे तो क्या फ़ायदा। वहाँ पे क्लाइंट आ ही नहीं रहा, काम दे ही नहीं रहा, तो आपको क्या फ़ायदा है बैठने का। आपको ऐसा कीवर्ड ढूंढना है जिसमें सबके पास रिव्यू भी हो और कंपटीशन भी कम हो। तो इसको मैं रेट करूँगा 2, क्योंकि इसमें बहुत सारी गिग्स ऐसी थी कि जिसमें ऑर्डर नहीं थे। तो आपको ये देख के इनको रेट करना है कि उस कीवर्ड पे ऑर्डर आ भी रहे हैं या नहीं। बैकग्राउंड रिमूवल, ये तो मतलब बहुत ही हाई कॉम्पिटिटिव कीवर्ड है, और इसमें सबके पास ही ऑर्डर होंगे, मतलब श्योर है। अच्छा, मैंने ऊपर कटआउट की सर्विसेज नहीं लिखी हैं, तो मैं लिख लेता हूँ। अच्छा, इसमें कुछ मसला आ रहा है कि ये बार बार वाइट मुझे करना पड़ रहा है, तो मैं सबको सिलेक्ट करके ब्लैक कर देता हूँ, और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सो मैं इसकी वापस कटआउट को सर्च करूँगा, क्योंकि यहाँ पर ये देखिए सबके पास ऑर्डर होंगे। इस पेज पे हम मतलब कुछ कीवर्ड ऐसे होते हैं जिन पे हमें रिसर्च करना भी मतलब टाइम वेस्ट होता है, और हमारा एक्सपीरियंस है, मेरी तो फील्ड है ये, देखिए सबके पास ऑर्डर है इसमें। ये मतलब ये बहुत ये तो मेन कीवर्ड हो गया हमारा, जिस पे हमने रिसर्च शुरू की थी, तो इस पर तो ऑर्डर होंगे ही होंगे सबके पास। अब कटआउट में सर्विसेज थी 16,000 के करीब, तो ये भी हम इधर लिख लेंगे। स्पेलिंग मिस्टेक है बैकग्राउंड रिमूव की। बहरहाल इस कीवर्ड को हम नहीं शामिल कर रहे। अच्छा, क्लिपिंग पाथ भी एक कीवर्ड अब शो हो रहा है, ये कीवर्ड सही है, ये मैं कभी कभी यूज़ कर लेता हूँ। छोटे सी मतलब इसमें सर्विसेज हैं, हम इस कीवर्ड को मतलब इधर क्लिपिंग पाथ रख लेते हैं इस कीवर्ड की बजाय। ये भी सजेशन में आया है फाइवर के। तो इसमें भी अच्छे खासे ऑर्डर मिले हुए लोगों को, सबको ऑर्डर मिले हुए हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। मतलब हमने जो रिसर्च की है उसमें मोस्टली सबके पास ही ऑर्डर से, सिर्फ एक कीवर्ड को छोड़ के। अब हमने कीवर्ड रिसर्च, कीवर्ड्स अपने पास ढूंढ लिए हैं, तकरीबन 6 कीवर्ड्स हैं। अब इनमें से मैं कीवर्ड फाइनलाइज करने हैं, पर कीवर्ड फाइनलाइज करने से पहले हम क्या करेंगे, लोगों को देखेंगे वो अपने गिग में टैग्स क्या यूज़ कर रहे हैं। गिग में एक लगते हैं टैग, ठीक है, वो अपने कीवर्ड्स के अंदाजे पे आप टैग लगाते हो, जो कि हम प्रैक्टिकल लगाएंगे। पर अब वो टैग हम देखते हैं लोगों के टैग क्या हैं, लोग कौन से टैग यूज़ कर रहे हैं।
और हम उनमें से कॉमन टैग्स को टारगेट करेंगे, ठीक है। तो कॉमन कीवर्ड्स जो हैं हम निकालेंगे पहले तो। अब इसके लिए थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है। आप सबसे पहले अपना मेन कीवर्ड सर्च करेंगे बैकग्राउंड रिमूवल, और उधर आप 10 गिग्स खोलना चाह रहे हो, 10 पे रिसर्च करना चाह रहे हो तो 10 पे करें, 20 पे करना चाह रहे हो तो 20 पे कर लें। अब मैं ये खोलूँगा इन सबको और प्रोसेस में आपको 1 गिग का बताऊंगा, फिर मैं इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा ताकि आपका टाइम बच जाए। मैं 20 गिग्स खोलूँगा, ठीक है। अब मैंने 20 के करीब यहाँ पर गिग्स खोल ली हैं लोगों की जो फर्स्ट पेज पे रैंक कर रही थी। आपको फर्स्ट पेज वाली गिग्स खोलनी है, ठीक है, और मेन कीवर्ड वाली जिस पे आपने रिसर्च शुरू की है उस कीवर्ड से आपको सर्च करके उसकी गिग्स खोल लेनी है। अब नीचे आ जाएं, इधर आपके पास टैग्स शो रहेंगे कि इसने ये टैग्स यूज़ किए हैं। आपको ये कर लेने हैं कॉपी, Ctrl+C, और आ जाएं इधर और पेस्ट कर दें। सही है। सेम तरीके से दूसरी इस गिग को बंद कर दें, दूसरी गिग में आए, नीचे आएँ और उसको कर दें, उसके कीवर्ड्स को भी कॉपी, तो सिलेक्ट किया, कॉपी किया। अब इस तरीके से आपको बारी बारी सब गिग्स कीवर्ड कॉपी करके इधर पेस्ट करने। मैं पेस्ट करके फिर वीडियो को वापस आपसे बात करता हूँ, इसको फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ ताकि आपका टाइम बच जाए। जी, तो यहाँ पर अब मैंने सारे जो लोगों के टैग्स थे वो उठा के डाल दिए हैं। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले तो देखें ये ब्लू ब्लू शो हो रहे हैं, तो इनको हाइपरलिंक से कनेक्टेड हैं इसलिए ब्लू शो होते हैं। तो आपको इनको सिलेक्ट करके इधर आना है क्लियर में और क्लियर कर लेना है हाइपरलिंक्स को, तो इनकी लिंक्स ख़त्म हो जाएंगी। उसके बाद आप इनका टैग्स का कलर कर दें ब्लैक ताकि आपको ईजीली समझ में आ जाए, उनके अंडरलाइन भी आप ख़त्म कर दें तो एक नॉर्मल टैग्स में आ जाएंगे, फिर आपको ये ईजीली समझ आएंगे, ठीक है। तो पहले आपको ये प्रोसेस कर लेना है। अच्छा, अब हमें बेसिकली करना क्या है, अब यहाँ पर कीवर्ड हमें लिखने हैं जो कि कीवर्ड हमारे मेन कीवर्ड होंगे, हम वो लिखेंगे। यहाँ पर आपको वो लिख लेने हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें अब एक चीज़ आप और कर सकते हैं, आपको कैसे पता चले कि इसमें डुप्लीकेट कीवर्ड्स कितने हैं। अब यहाँ पर हम देखना चाहते हैं कि कोई ऐसे कीवर्ड हमें शो करे जो कि मतलब 2 बार से ज़्यादा रिपीट ना हुए हों। लोगों ने सिर्फ किसी एक बंदे ने एक यूनिक कीवर्ड यूज़ किया, बाकी 19 लोगों ने वो कीवर्ड यूज़ ही नहीं किया, सिर्फ एक ने यूज़ किया है। तो ऐसे कीवर्ड्स हमें जब देखने हो तो वो हम क्या करते हैं, हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ये ऑप्शन है, ये इस पर आप आएँ, इधर क्लिक करें और इधर आके डुप्लीकेट वैल्यूज़ पे क्लिक कर दें। आप ओके कर दें सिर्फ इस पर, ठीक है। अब वाइट ट्रांसपेरेंट ये कीवर्ड किसी और ने यूज़ नहीं किया, सिर्फ इस चौथी गिग वाले बंदे ने किया है और किसी ने नहीं किया। तो ऐसे जो कीवर्ड है जो किसी और ने यूज़ नहीं किया, सिर्फ एक बंदे ने किया, 19 लोगों ने नहीं किए, तो उनको आप डिलीट कर दें ताकि आपका बाकी मसला ईजी हो जाए, क्योंकि ये एक बंदे की वजह से हम उस कीवर्ड को यूज़ नहीं कर सकते। हमें कॉमन कीवर्ड्स निकालने हैं, तो फिर ये कीवर्ड्स हम हटा देंगे। देखिए, आई नो ये बहुत बड़ा प्रोसेस है, पर ये बहुत काम का प्रोसेस है क्योंकि ये डिटेल्ड रिसर्च है। कल मैं एक इजी रिसर्च सिखाऊंगा, चाहे तो आप वो कर लीजिएगा, आपसे अगर मेहनत नहीं होती, पर ये डिटेल है और इसमें फ़ायदा ज़्यादा है। अच्छा, इसमें आप देखें, इसने हमने इसको रिमूव कर दिया इन चीज़ों को। अब आपको यहाँ पर ये कीवर्ड्स कॉपी करने हैं और इधर लिख देने हैं। अब देखें, फोटो डिटेचिंग यहाँ पे एक बार आ गया, बैकग्राउंड रिमूव हो गया, फोटोशॉप कटआउट, और हम दूसरा भी कोई फ़ोटो एडिट का कॉपी कर लेते हैं। रिमूव बैकग्राउंड को हम कॉपी करके इधर रख लेते हैं। जो कीवर्ड हमें काउंट करना है कि कितनी बार यूज़ हुआ हो, वो आपको इधर लिखने हैं। हर कीवर्ड आपको उठा के नहीं रख देना। आपको जो कीवर्ड पे अंदाज़ा होगी ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो वो आप कीवर्ड यहाँ पे डालें, उसको आप काउंट कर सकते हैं। काउंट कैसे करना है मैं सिखाने वाला हूँ अभी। तो मोस्टली यही कीवर्ड थे जो हमने चॉइस किए हैं। इसमें यही कीवर्ड है जो मेन कीवर्ड हैं इसके। तो हम इसमें इसको सिलेक्ट करके इनको भी डुप्लीकेट चेक कर लेंगे, क्योंकि 2 बार कीवर्ड हमने नहीं लिख दिया, तो इसको चेक कर लें। अब देखें, फ़ोटो एडिट हमने 2 बार कॉपी किया था, तो इसने बता दिया। तो अब हम फ़ोटो एडिट को डिलीट कर लेते हैं और इनको आगे हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अब ये कीवर्ड हमारे पास मौजूद हैं, हमें चेक करना है कि ये कितनी बार यूज़ हुए हैं, बस ये चेक करना है हमें। तो आप यहाँ पर टोटल गिग्स आपने कितनी रिसर्च की है वो लिख दें। मैंने 20 गिग्स को रिसर्च किया है, उनमें से ये कीवर्ड निकाले हैं, तो मैं इसको ड्रैग कर दूंगा। अब यहाँ पर मैं हम फार्मूला लिखेंगे एक, जो आपको गिन के बता देगा कि क्या मसला है। फार्मूला है काउंट इफ़
देखें एक्सेल जिनको नहीं आता मैं थोड़ा सा वापस करता हूँ, और जिनको एक्सेल नहीं आता उनको मैं थोड़ा जूम करके सही से दिखाऊँ। देखें आपको यूज में आना है और इक्वल का निशान देना है, काउंट इफ़ लिखना है, और फिर इस काउंट इफ़ पे डबल क्लिक कर दें या टैब को दबा दें बटन को, एक ही बात है, ठीक है। उसके बाद ये ब्रैकेट खुल जाएगी और आप रेंज आपसे पूछ रहा है कि रेंज सिलेक्ट करें। अब आपको रेंज जो सिलेक्ट करनी है वो आपको ये आपकी पूरी गिग सिलेक्ट कर लेनी है, जितनी भी आपने रिसर्च की है ये सब नीचे तक सिलेक्ट कर लेनी है, सही है। उसके बाद वापस ऊपर आएंगे अपने फॉर्मूले के पास और यहाँ पर कोमा दे देंगे और इस रेंज को लॉक कर देना है। तो लॉक कैसे होगी, इसको सिलेक्ट करें और कीबोर्ड में जो F4 जो फंक्शन वाला बटन होता है उसको दबा दें तो ये लॉक हो जाएगा। अब आगे आएँ, क्राइटेरिया में आपको क्या लिखना है। क्राइटेरिया में आप गिनना चाह रहे हो कि कीवर्ड कौन सा कहाँ पे कितनी बार यूज़ हुआ है, इसको क्लिक कर देते हैं इधर। आपको ये कीवर्ड, पहला कीवर्ड जो आपका सामने है वो सिलेक्ट करके ब्रैकेट बंद कर देनी है और एंटर कर देना है। 6 बार ये कीवर्ड यूज़ हुआ है, निकल के आ गया, और इसको ड्रैग कर दें या कोने से नीचे तो सबका आपके पास डेटा आ जाएगा और आपको अंदाज़ा हो गया कि ये कीवर्ड कहाँ पे कितनी बार यूज़ हुए हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पर देखना चाह रहे हैं कि कौन से कीवर्ड सबसे ज़्यादा यूज़ हुए हैं। तो ये भी एक आप या तो खुद ही देख लें, अंदाज़ा लगा लें। अगर ज़्यादा कीवर्ड आपने यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं तो आप ये भी एक कर सकते हो इधर से। जिनको ये कॉम्प्लिकेट नहीं लग रहा तो यूज़ कर लें, वरना वो खुद ही देख लें कि कितने कीवर्ड्स आपके सामने हैं। सो मैं यहाँ पर आता हूँ एंड टॉप 10 आइटम इसमें हो रहे हैं तो मैं इसको 5 कर देता हूँ। जो 5 बड़े कीवर्ड्स हों या 4 वो हमें शो करो। सो इधर हमें ये 5 वैल्यूज़ बल्कि शो कर रहा है, क्योंकि 5 वैल्यू इसलिए शो कर रहा है क्योंकि ये भी 6 है और ये भी 6 है, तो इस वजह से दोनों वो शो कर रहा है। अब हमारे पास ये कीवर्ड्स कम यूज़ हुए हैं 20 गिग में, लोगों ने कम यूज़ किए हैं। ये कीवर्ड भी कम यूज़ किया है। लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा टैग्स कौन से यूज़ किए हैं, फ़ोटो रिटचिंग, बैकग्राउंड रिमूवल, फ़ोटोशॉप वर्क, वाइट बैकग्राउंड, ठीक है। तो ये इन्होंने ज़्यादा कीवर्ड यूज़ किए हैं। तो बाकी कीवर्ड को अब हम क्या करेंगे, कर देंगे डिलीट, क्योंकि वो हमारे काम के नहीं हैं। तो आपको बाकी कर देने डिलीट। सो हमारे पास 5 कीवर्ड्स बच गए, ठीक है। अब आप ये यूज़ कर सकते हो, ये कीवर्ड्स अपने लिए, आप चाहो तो इसको यूज़ कर सकते हो। और अब हम आते हैं इन कीवर्ड, ये जो कीवर्ड आपने निकाले ना, इनको आप मैच करेंगे अपने जो पहले कीवर्ड निकाले थे उनसे। सो देखें, बैकग्राउंड रिमूवल हमारा इधर मेन कीवर्ड था, तो मतलब ये सही कीवर्ड है, हम इसको यूज़ करेंगे। और 18 दफ़ा, 20 में से 18 दफ़ा यूज़ हुआ है, तो इसको आपको यूज़ करना है। दूसरा कीवर्ड हम यूज़ करेंगे वाइट बैकग्राउंड। तो क्या वाइट बैकग्राउंड इधर है? जी बिल्कुल है। तो हम एक तो बैकग्राउंड रिमूवल यूज़ करने वाले हैं, एक वाइट बैकग्राउंड यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें मैं आपको बताता हूँ, इसमें हम कुछ कीवर्ड्स को बाहर निकाल देते हैं। मैं कहता हूँ आप क्लिपिंग पास में बहुत ही कम सर्विसेज हैं और ऑर्डर भी बहुत हैं, तो आप सही उनको यूज़ कर लें। सो इसमें से हम कौन से कीवर्ड को कट आउट करेंगे? इस कीवर्ड को हमें यूज़ नहीं करना क्योंकि इसमें ऑर्डर्स कम थे और सर्विसेज भी ज़्यादा हैं, तो मैं इसको कर दूंगा रेड, ताकि आप लोग इसको यूज़ ना करो। जिस कीवर्ड को हमें यूज़ ना करना उसको हम क्या करेंगे, रेड कर देंगे, सही है। अब उसके बाद मैं चाह रहा हूँ कि मुझे ये कीवर्ड क्लिपिंग पाथ या चेंज बैकग्राउंड को हटा दें, ठीक है। आप क्लिपिंग पाथ यूज़ कर लें। 4 कीवर्ड्स पे हमें खेलना है, आपको मैंने पहले ही बताया था। तो मैं अब 2 कीवर्ड्स हमारे इधर मैच हो रहे हैं, फोटो रिटचिंग, बैकग्राउंड रिमूवल। उसके बाद हमारे पास वाइट बैकग्राउंड भी है। टैग्स आप 5 लगाते हैं, ठीक है, तो आप टैग्स 5 यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे। तो 2 टैग्स तो आप ये यूज़ करेंगे और इसमें से अब आपको चॉइस करना है बैकग्राउंड रिमूवल लिखना है या नहीं। 4 रख लो तो भी सही है, अगर टाइटल में एडजस्ट हो जाते हैं तो। चले हम 4 को रख रहे हैं और अपने टैग्स को इधर से हम आगे ला रहे हैं। तो ये टैग हम कौन से उठाएंगे यहाँ से, एक वाइट बैकग्राउंड, एक बैकग्राउंड रिमूवल आप उठा लें। हमने 2 ये टैग्स लोगों ने सबसे ज़्यादा यूज़ किए हैं, ठीक है। 2 टैग्स एटलीस्ट यहाँ से हमें निकालने हैं। तो अब हम इनको इधर लाएंगे, हमें क्योंकि ये टैग्स हम क्यों निकाल रहे हैं यहाँ से, क्योंकि ये इन कीवर्ड से मैच हो गए हैं। जो टैग्स इधर से इन की हमारे मेन कीवर्ड से मैच होंगे हम उनको ही लेंगे। अब यहाँ पर हम जब आएंगे तो हम वही कीवर्ड्स आके पेस्ट कर देंगे, बैकग्राउंड रिमूवल, और हमारा दूसरा कीवर्ड था वाइट बैकग्राउंड। तो 2 कीवर्ड हमारे ये हो गए। एंड थर्ड आप बैकग्राउंड, आप रिमूव बैकग्राउंड कर दें थर्ड। एंड लास्ट कर दें क्लिपिंग
पाथ। सो ये हमारे 4 कीवर्ड्स फाइनल हो गए और हमने इनको मैच भी कर लिया वहाँ से। ये आप पहले भी यूज़ कर सकते थे, पर वहाँ से हमें एक वेरिफिकेशन हो गई कि ये 2 कीवर्ड आपको ज़रूरी यूज़ करने हैं, क्योंकि ये 20 गिग में भी ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हुए हैं। तो आपको 4 आपके पास आ गए। अब इन टैग्स से आप क्या कर सकते हो, ये टैग्स आप गिग में भी लगाओगे ये टैग्स, ठीक है, और इनको कॉपी करके इमेजेस की, वीडियोज़ की, PDF की इस टैग्स के साथ आप SEO करोगे। SEO कैसे करोगे मैं सिखाऊंगा, पर आपको मतलब ये इस तरीके से यहाँ पे पहले लिख लेने SEO टैग्स, और उसके बाद आप इनको यूज़ करेंगे। इनको कोमा दे देना है हर कीवर्ड के बाद और स्पेस दे देना है। बाकी कैसे SEO करनी है वो मैं बाद में सिखाऊंगा। टाइटल, गिग का टाइटल क्या रखें, अब इसमें से टाइटल कैसे बनाएं, तो आप कह दो आई विल डू बैकग्राउंड रिमूवल। आई नो कि ये हाई कंपटीशन कीवर्ड है, पर आपके पास पे एक कीवर्ड हाई कंपटीशन वाला होना चाहिए, ताकि आप जब रैंक हो जाएं तो आपके बड़े लेवल पे भी रैंक होने के चांस हों। दूसरा कीवर्ड आप टारगेट करेंगे, ये नहीं कि आप आई विल डू अ परफेक्ट बैकग्राउंड रिमूवल इन 24 आवर्स, सिर्फ एक कीवर्ड, ऐसा नहीं करना है। आपको 2-3 कीवर्ड टारगेट करने हैं, ठीक है। सो यहाँ पर इसमें आप लिख दें वाइट बैकग्राउंड। अगर वाइट बैकग्राउंड का अल्फाज आपको फाइवर एरर दे रहा है, अलो नहीं कर रहा, तो आप बैक ड्रॉप कर दें, मसला नहीं है, एक ही मतलब है। और उसके बाद हम आई विल डू बैकग्राउंड रिमूवल वाइट बैकग्राउंड, और इसमें आप ये कर सकते हो क्लिपिंग। टाइटल में 3 कीवर्ड्स टारगेट करने हैं, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। आप चाहे वैसे टैग्स में वगैरह में 4-5 कीवर्ड लगा लो, पर टाइटल में 3 कीवर्ड, ज़्यादा लंबा भी नहीं करना टाइटल को। आई विल डू बैकग्राउंड रिमूवल वाइट बैकग्राउंड क्लिपिंग पाथ। तो ये आपका हो गया टाइटल, जिसमें 3 कीवर्ड्स आपके टारगेट हो गए। 3 जगहों पे आपके चांसेस हैं रैंक होने के। लोग के एक कीवर्ड पे खेलते हैं, फिर कहते हैं सर हमारी रैंक नहीं हो रही, ये मसला है वो मसला है। और इनमें से आपको अगर रैंकिंग मिलेगी ना, तो हम रैंकिंग उसको कहेंगे जो कि अगर हम क्लिपिंग पाथ सर्च कर रहे हैं और आपके इन 2 कीवर्ड्स पे वो शो हो रही है आपके फर्स्ट पेज पे, तो फिर हम कहेंगे कि रैंकिंग है। ऐसे हम रैंक नहीं कह सकते, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है, और उम्मीद है कि आपको कीवर्ड रिसर्च बहुत ही डिटेल में समझ में आई होगी। मैं मतलब बहुत डिटेल में मैंने जाके समझाई है। क्लास भी काफ़ी लंबी हो चुकी है, और उसके बाद मुझे ये एडिट भी करनी है। मैंने लास्ट क्लास जो रात अपलोड की थी उसमें मैंने रिस्पॉन्स कम देखा है स्टूडेंट्स का। जो 2 पहली क्लासेस में रिस्पॉन्स था वो अच्छा था, पर कल मज़ेदार नहीं था। तो अगर आप लोग मतलब एक सपोर्ट नहीं दिखाओगे तो काइंडली लाइक किया कर दिया करें वीडियो को, और कमेंट्स दिया करें अपना जो भी आपका फीडबैक हो हमारी क्लासेस के बारे में, टीचिंग के बारे में, तो आप बता दिया करो। अपने क्वेश्चन भी आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, तो कोई मसला नहीं है। जो आपको पूछना हो पूछ लें। चैनल को अगर आप आते हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं। अभी तक हाफ स्टूडेंट्स ने भी सब्सक्राइब नहीं किया जितने ग्रुप्स में ऐड हैं उस हिसाब से। तो इंशाल्लाह मिलते हैं कल। सिंपल मेथड जो कल कीवर्ड रिसर्च का होगा वो हम सीखेंगे। आज एक लंबी क्लास थी, पर बहुत डिटेल क्लास थी, और ये अगर आप स्टेप्स फॉलो करते हो तो इंशाल्लाह आपकी गिग ज़रूर रैंक होगी। उम्मीद है आपको सब कुछ समझ आया होगा। जिनको समझ नहीं आया वो टेंशन नहीं लें, वो सिंपल मेथड कल का जो आएगा वो फॉलो कर लें, कोई बात नहीं है। जिनको समझ आ गया तो उनके लिए बेहतर है। चलिए मिलते हैं कल अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।